पंखुड़ी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा है, क्या लग रहा है इस चुनाव में कितना काम करेगा, और नोएडा में खासकर? देखिए, पूरे प्रदेश में महिलाओं में उत्साह है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर महिलाएं इस बात से बहुत खुश हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ सिर्फ जात और धर्म की बात होती थी, पहली बार वहाँ पे महिलाओं की बात हुई है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई है, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत कारगर ये नारा और ये अभियान साबित होगा। क्या लगता है नोएडा में वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए और आप उम्मीद करें उस पर जनता का आपको समर्थन मिलेगा? देखिए, नोएडा के जो लोग हैं उनकी लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, चाहे वो फ्लैट बायर्स का मुद्दा हो, उनके पोजेशन और रजिस्ट्री का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका मालिकाना हक उनकी प्रॉपर्टी पे दिलाने का मुद्दा हो, यहाँ जो जितने पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो लड़ रही हैं स्कूल की मनमानी के खिलाफ, मैं उस लड़ाई का हिस्सा रही हूँ। और यहाँ जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो हमारे पूरे क्षेत्र में पानी अच्छा नहीं आता है, हमारी सीवर लाइन खराब है, पूरे शहर की नालियाँ खुली हुई हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे मुकाबला आप मानती हैं? चूंकि पंकज सिंह सिटिंग विधायक हैं, दूसरी बार एक बार फिर मैदान में है, एक पॉलिटिकल लीगेसी भी उनके साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहाँ से वो भी भारतीय जनता पार्टी के। इसमें पंखुड़ी पाठक कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं इस चुनाव को? देखिए, जितना मैं जनता के बीच गई उतना मुझे समझ में आया कि किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि 5 साल यहाँ के लोगों ने अपने विधायक को नहीं देखा। 5 साल यहाँ पे लोगों के पास अपने विधायक का फ़ोन नंबर नहीं था। जब कोविड का समय आया, किसी भी तरह की कोई समस्या आई तो विधायक कहीं दिखाई नहीं दिए। तो लोगों का हर जगह यही कहना था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ा देंगे और 5 साल वो जनता के बीच से गायब रहेगा, तो ये मनमानी अब हम चलने नहीं देंगे। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया कि पश्चिमी यूपी का मतदाता वोट नहीं कर रहा है, वो गुंडों और माफियाओं पे चोट कर रहा है। कैसे रिएक्ट करेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे और माफिया हैं, और मुझे लगता है डिप्टी सीएम अगर अपना इतिहास देखेंगे, कम से कम 2 दर्जन मुकदमे तो उन्हीं के ऊपर हैं। अगर सीएम अपना इतिहास देखेंगे, सबसे पहले आकर उन्होंने अपने ऊपर से सारे आपराधिक मामले हटाए थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, माफिया और महिला विरोधी तत्व हैं, जिन्होंने महिलाओं का 5 साल उत्पीड़न किया है, जो विधायक हैं उन जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया है, उन सभी पे चोट करने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता। पश्चिमी यूपी में इस बार अगर आप देखें तो किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा। आपको लगता है कि इस बार चूंकि 58 में 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपको लगता है कि जो बाकी पार्टियां हैं या बीजेपी उन्हें नुकसान हो सकते हैं, या आप मानते हैं किसान आंदोलन या गन्ने का मुद्दा इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा पश्चिमी यूपी में? देखिए, किसानों का मुद्दा अपने में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो किसानों के साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, जो उनका शोषण हुआ, लंबे समय उनको आंदोलन करना पड़ा। साथ ही साथ महंगाई का भी एक मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि कई गुना महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी, हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अपने अधिकार की बात करते तो लाठियां पड़ती है। ये तमाम मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश में इस समय हावी हैं। आप किन मुद्दों के साथ नोएडा के जनता के बीच गए, किन किन मुद्दों को लेकर? नोएडा में तो कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ के लोग अपने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी रजिस्ट्री के लिए, अपने पोजेशन के लिए। यहाँ के लोग फ्री होल्ड के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे ये शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पे मुझे लगता है कि नोएडा में काम करने की आवश्यकता है, और ये लोगों के मुद्दे हैं।